नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर। मैं मेरे पड़ोस का एग्जांपल लेता हूँ। उसके एक लड़की हुई पहली, ठीक है? लड़की हुई तो उसने दूसरा बच्चा किया, दूसरी भी लड़की हुई, तीसरा बच्चा किया, तीसरी भी लड़की हुई और अब जो है उसकी वाइफ़ वो 4th टाइम प्रेग्नेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लड़के की चाहत इतनी ज़्यादा क्यों होती है फैमिलीज़ में? चलो पुराने लोग थे, उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, वो इतना सामाजिक दबाव कैसे मान लेते हैं कि वो 4-4 बच्चे कर रहे हैं, 5-5 बच्चे कर रहे हैं। और मैं उदाहरण देखता हूँ मेरे पड़ोस में ऐसे हो रहा है, उनकी 6 लड़कियाँ हुई रिलेटिव के यहाँ और 7वाँ लड़का हुआ, ठीक है? वो 7वाँ लड़का हुआ और आज जो वो बूढ़े पेरेंट्स हैं, उनसे वो लड़का अलग रहता है। मतलब उनकी आपस में बनती नहीं, बहू की लगा लो, बेटे की लगा लो, उन पेरेंट्स से बनती नहीं। मतलब उन्होंने माँ-बाप ने 6 लड़कियाँ पैदा की और 7वाँ लड़का पैदा किया। लड़के की चाहत में 6 लड़कियाँ पैदा की थी पहले। और अब क्यों? बहाना क्या होता है कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? इन लड़कियों का ख़्याल कौन रखेगा? हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? तो इस तरह की सोच के साथ 7 बच्चे पैदा हुए और वो फिर लड़का उनको अपने साथ रखता भी नहीं, उनके आपस में बनती नहीं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि चलो पुराने टाइम में जैसे-तैसे इतने-इतने लोग बच्चे पैदा करते थे, तो कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में महँगाई का ज़माना है और अगर आज भी आप लड़के की चाहत में इतने-इतने बच्चे पैदा करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय रहेगी आने वाले टाइम में। आप गरीबी से कभी उभर नहीं पाएँगे। आपके बच्चे भी मज़दूरी करने पे मजबूर हो जाएँगे। जो आप लड़कियाँ पैदा कर रहे हो, वो बेचारी एक बच्चा पैदा करने की मशीन और ऐसे किसी परिवार में जाएगी जहाँ उसका शोषण होगा। क्योंकि आप ना तो उनको इतनी-इतनी लड़कियों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे, ना उनको रिसोर्सेज़ दे पाओगे और मेल न्यूट्रिशन उनको कुपोषण का शिकार भी होएँगी क्योंकि इतनी-इतनी बच्चों की तुम न्यूट्रिशन की पूर्ति कैसे कर पाओगे? और फिर जिस परिवार में उसकी शादी ऐसे ही कर दोगे तुम पीछा छुटाने के लिए क्यों अच्छे परिवार में आप कैसे भेज पाओगे अगर वो अच्छी पढ़ी-लिखी नहीं है और आपका आर्थिक लेवल इतना नहीं है। फिर वहाँ जाके उनका शोषण ही होगा, वो बच्चे पैदा करने की मशीनें बनेंगी और उनको बस ये चूल्हा-चौका और ये सब काम करवाया जाएगा। तो क्यों आज भी इतना दबाव महसूस क्यों करते हो तुम कि भई तुम्हें लड़का चाहिए ही चाहिए? लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती ये बताओ आप? मान लो आपको लड़के की चाहत है, तो ये समझ ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे मेरे गाँव में एक ऐसे 2 सीन हैं, उनके 2 लड़के हुए, लड़कियाँ थी नहीं और दोनों लड़के किसी दुर्घटना में एक्सपायर हो गए। एक अलग टाइम पे हुआ, दूसरा अलग टाइम पे हुआ। तो अब वो बेचारे क्या करेंगे? इसी तरह मान लो आपने 6 लड़कियाँ कर ली, 7वाँ लड़का किया और उस लड़के को भगवान ना चाहे ऐसी दुर्घटना हो जाए कोई और उसको खो दो, फिर आप क्या करोगे? किसी का भरोसा नहीं इस दुनिया में। आप ये तो है नहीं आपने लड़का कर लिया तो आपके साथ उम्र भर रहेगा और ये सिचुएशन दूसरी है कि आपकी वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। यहाँ आज के ज़माने में इतनी महँगाई है कि सर्वाइवल ही इतना मुश्किल है। तो आप इतने-इतने बच्चों को कैसे परवरिश देंगे? स्कूल कितने महँगे स्कूल हो गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी महँगी हो गई हैं। और भी चीज़ें मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, घर अफ़ोर्ड करना, मतलब सब कुछ कितना महँगा हो गया है, आप कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? तो ये पेरेंट्स बनना है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनो। मेरे एक बच्ची है, जो 1 साल की हो गई है। मैंने इतना टाइम लगाया चाइल्ड प्लानिंग में कि मैं एक बच्ची को अफ़ोर्ड कर पाऊँगा या नहीं। मैं इस दुनिया में किसी बच्चे को ला रहा हूँ, तो वो मेरी ज़िम्मेवारी है। तो उस बच्ची को मैं अच्छी परवरिश दे पाऊँगा या नहीं? या जो भी ओकेज़न अपने सामाजिक ताने-बाने होते हैं, इस तरह की चीज़ों को मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा कि नहीं? उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे पाऊँगा कि नहीं? और बच्चा पैदा करना कितना कॉस्टली होता है आज के टाइम में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आजकल सिज़ेरियन जो डिलीवरीज़ हैं, उनके केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत कम संभावना होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी रिस्की हो गई हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आजकल मशीनें और डिजिटल दुनिया है तो कम हो गई हैं, तो नेचुरल लेबर थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा डॉक्टर्स का स्कैम चल रहा है, वो किसी अन्य विषय में वीडियो में बात करेंगे कि वो भी सिज़ेरियन की तरफ धकेल देते हैं, क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो कितना महँगा हो गया आजकल नॉर्मल जो छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ भी ₹50,000 का खर्चा है सिज़ेरियन डिलीवरी में। और उसके बाद बच्चे के डायपर, बच्चे के टीकाकरण वगैरह, है ना? उसके कपड़े-लत्ते अलग से, ये सब चीज़ें कितनी महँगी हो जाती हैं। फिर बच्चा स्कूल जाएगा, उसका स्कूल, खाना, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है एक बच्चे का पालना और आप 4-4 5-5 बच्चे कर रहे हैं। एक लड़के की चाहत में इतने-इतने बच्चे कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा दिमाग से सोचिए। इतने बच्चे धरती पे मत लाइए आप। अगर ला सकते हैं, अगर आप अमीर हैं, इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो लाइए आप। अगर आप उनको अच्छी परवरिश दे पाओ, सारे रिसोर्सेज़ दे पाओ, वो एक सभ्य नागरिक बने, सिविलाइज़्ड बने, ये नहीं कि हम मेहनत मज़दूरी करें, गधे वाली ज़िंदगी जिएँ और आप बस उनकी ब्याह-शादी जैसे-तैसे करके कह दो कि हम अपनी ज़िम्मेवारियों से मुक्त हो गए। तो आप सोचिए, क्या क्या दबाव है समाज का आपके? अगर आपके पेरेंट्स दबाव बनाते हैं आप पे, तो आप उनको भी समझा सकते हैं, नहीं समझते तो बच्चा तो आप कर रहे हैं। आप कैसे पालेंगे? आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? और खुदा ना ख़ास्ता आपको कुछ हो जाए, आपके 4-4 5-5 बच्चे हैं, आपको कुछ हो जाए,
आपके पीछे से आपकी माँ, आपकी जो वाइफ है, वो कैसे पालेंगे उन बच्चों को आज के टाइम में? मजदूरी के कोई पूरे दिन दिहाड़ी करो तो 400 रुपए नहीं देता, उन बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे वे? आप इतने अवेयर तो हो नहीं, ना ही आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि आपने कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखा है कि आपकी मौत के बाद बच्चों को इतना पैसा मिल जाएगा कि उनकी ज़िंदगी ठीक से चल पाए। ना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि आपके बच्चे जब बीमार पड़ेंगे तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अफोर्ड करेगी आपका वो बिल है जो। इतनी ज़्यादा मेडिकल के बिल आते हैं। मतलब आपके किले बिक जाएँगे अगर ज़मीन हो तो। कितनी महँगी हैं हॉस्पिटल्स। एक-एक दिन का खर्चा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार और कोई क्रिटिकल इलनेस हो तो उसका तो कहना ही आप देख लीजिए। और ये तो फ्री भी चल रहे हैं कि फ्री का राशन वगैरह सरकार बाँट देती है, तो जैसे-तैसे खाने का काम चल जाता है। वरना रोज़ का खाना भी आप देखो बल्क में कोई खाना बनता है तो वो सस्ता बनता है। जैसे मैं सिटी में रहता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ कि नॉर्मली जो संस्थाएँ होती हैं कुछ एक, वो कम से कम 10-20 रुपए में भी खाना दे देती हैं। लेकिन मान लो आपके पास 5 लोगों का परिवार है और आप 10 रुपए का भी खाना लेते हैं किसी संस्था से, तो 10 पंजे 50 रुपए एक टाइम का हो गया, 3 टाइम देखो तो 150 रुपए। 150 रुपए 3 टाइम के हो गए। यानी मोटा-मोटे और भी चीज़ें आप लगाओगे रहने का और खाना 300 रुपए रोज़ के। 15,000 रुपए तो आपका मिनिमम सर्वाइवल है। मतलब खाने-पीने का ही लगा लो 15,000 रुपए तो आपका इतने बच्चों के साथ। फिर उनके लिए आप जोड़ोगे, कोई शादियाँ करनी है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आप कैसे अफ़ोर्ड कर पाओगे? बड़ी दर्दनाक आपकी ज़िंदगी रहेगी। तो आप थोड़ा अवेयर रहें, लड़कों की चाहत में ना पड़ें, बच्चे मैक्सिमम 2 ही रखें, उनको ही अच्छी परवरिश दें। और आपको बेटा चाहिए तो मान लो, आपकी 1 बेटी हो गई या 2 बेटियाँ हो गई, उनकी शादियाँ करोगे आप या वो खुद से शादियाँ करेंगी, तो किसी तो लड़के से ही करेंगी शादियाँ वो। तो आप उसमें अपना बच्चा देख लेना, उसमें लड़का देख लेना आप। या आपकी बहनों के बेटा होगा, है ना? आपकी बुआ के बेटा होगा, वो भी तो आपके ही बच्चे हैं। आपकी बहनों के अगर बेटा है, तो वो भी आपके बच्चे हैं। तो इतनी लड़की की चाहत क्या रखनी है आपको कि आपको, और आप ऐसे कोई राजा सूरवीर तो है नहीं जो आपको आपका खानदान आगे बढ़ाना है। खानदान आपका जो वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इस धरती पे पता नहीं कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं। ये आज आज थोड़ी ना हुई है ये धरती, वर्षों से, लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है। तो आपका वंश आगे बढ़ के क्या कर लोगे मगर? क्या धरती पे झंडे गाड़ दोगे तुम वंश आगे बढ़ा के? और वंश पूरे के पूरे किसी दुर्घटना में खत्म हो जाते हैं, फिर वंश कहाँ से आएगा? अरे आपकी बुआ हैं, बहनें हैं और भी समाज में हैं, आपका परिवार है, चाचा-ताऊ के बच्चे होंगे, ये वंश का हिस्सा ही तो है। तो इन सब मानसिक जो कचरा है इस तरह का जो समाज में फैला हुआ है, उसमें आप ना पड़ें, सामाजिक दबाव में ना पड़ें, बच्चे 1 या 2 ही रखें, वरना आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यही मेरा मानना है। आपका कोई विचार और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूँ अमित।